दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के एक ऐसे शासक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शासन न्याय, कला, चित्रकला और प्रशासनिक व्यवस्था के विशेष रूप से जाना जाता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है जहांगीर। जहांगीर दोस्तों, इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उन व्यक्तित्वों की कहानी है जिन्होंने अपने निर्णयों से पूरे युग की दशा बदल दी। जहांगीर का नाम सुनते ही हमारे मन में न्याय की जंजीर, नूरजहां का प्रभाव, चित्रकला का विकास और मुगल साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी जहांगीर अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए जहांगीर के शासनकाल की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए जिन्होंने मुगल इतिहास को नई पहचान दी। तो आइए शुरू करते हैं। जहांगीर व्यक्तित्व, प्रशासन और उपलब्धियां। दोस्तों, जहांगीर जो है मुगल सम्राट अकबर। आज पेन काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैं ज्यादातर बोल के ही पढ़ा रही हूँ। मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। किसके पुत्र थे जहांगीर? अकबर के। और इनका जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। तो इसके बाद ये सिंहासन पर बैठे और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर को विशेष रूप से उनके न्याय स्वभाव के लिए जाना जाता है। उसने आम जनता को न्याय दिलाने के लिए आगरा के किले के बाहर न्याय की जंजीर, क्या, न्याय की जंजीर लगवाई थी। जो भी आता था उस जंजीर को बजाता था, तो सम्राट खुद आके उसकी शिकायत का समाधान करते थे। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर को प्रकृति, पशु पक्षियों और चित्रकला से विशेष प्रेम था। उसके समय में कई प्रसिद्ध चित्रकारों ने उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई। और जहांगीर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना नूरजहां का बढ़ता प्रभाव था। नूरजहां उनकी पत्नी थी और प्रशासनिक कार्यों में उनका प्रभाव काफी बढ़ गया था। इतिहासकार इस काल को कई बार नूरजहां गुट के प्रभाव का काल भी कहते हैं। जहांगीर के समय में अंग्रेज व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस, कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस, यही ना आया था दरबार में पत्र लेकर। सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। बाद में कौन आया था? सर थॉमस रॉ। और सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, जिसने भारत में अंग्रेजों के व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के साथ संधि हुई थी, जिससे मुगलों और मेवाड़ के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हुआ था। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र शाहजहां मुगल सम्राट बनता है। आपको पता है कि शाहजहां कौन था? जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो हमने जहांगीर को देखा है, तो अब हम एमसीक्यू के जरिए, घटना चक्र की इस एमसीक्यू पीवाईक्यू के जरिए जहांगीर को और गहराई से जानते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन का की व्याख्या को भी देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था? अभी मैंने आपको बताया था सर थॉमस रॉ या टॉमस रॉ, दोनों भी कह सकते हैं। ये जेम्स प्रथम का राजदूत था।
और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं कि मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। यहाँ पे भी है ऑप्शन सी। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी थे। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था, और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हाकिम को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। सर थॉमस रॉ ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विलियम हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हम इसका आंसर देख सकते हैं विलियम, उत्तर ए है। और आप इसकी व्याख्या आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो हम इसकी व्याख्या को इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन से, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए आगरा अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नूरजहां। देखते हैं कि एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1628 22 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। ये चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगल कालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था, तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पितराजुरा शैली का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन फोर्थ है कि चिनकारी या पितराडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन बी है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना। ऑप्शन सी है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर चढ़कर फूलों की नक्काशी करना। आइए इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि पच्चीकारी या परचिनकारी, जिसे पितराडुरा कहते हैं, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ज्ञातव्य कि भारत में पितराडुरा नामक नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। आगे है कि शाहजहां। अब हम देखते हैं शाहजहां के बारे में कि शाहजहां कौन था? जहांगीर का पुत्र था। हम इसको भी एमसीक्यू के जरिए इसको समझेंगे और इसके प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे, और हम शाहजहां का अध्ययन भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। हम इसके प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की, तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का ये किला
लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ये सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो इस किले को जरूर देखें। यहाँ पे 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री झंडा रोहण करते हैं और इसकी प्राचीर से देश को संबोधित भी करते हैं। किसकी? लाल किला की। क्वेश्चन सेकेंड है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए वी स्मिथ, ऑप्शन बी जे एन सरकार, ऑप्शन सी एल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी क्या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी एल श्रीवास्तव। प्रश्न की हम व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। ये केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और वी स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कुंदुज और ऑप्शन डी गजनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंधार। हम इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं कि कंधार या कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। आगे है औरंगजेब। तो देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए दारुल हर्ब, ऑप्शन बी दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी होली वार, ऑप्शन डी जजिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं इस प्रश्न की। अंग्रेज सॉरी औरंगजेब औरंगजेब स्वरूपर एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो फिर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन ए, एक मिनट, जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉर्ज चौरनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था।
तो ये रहा हमारा आज का घटना चक्र। कल हम पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासन। ये सीरीज आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये सीरीज आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगी, इसलिए इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।